मोबाइल इसलिए नहीं था कि तुम बर्बाद हो जाओ, दुनिया मोबाइल से अपडेट हो रही है, तुम अपडेट क्यों नहीं होते? बहुत उम्दा गुफ्तगू हज़रत। कंप्यूटर की बुनियाद पर दुनिया आगे बढ़ रही है, तुम कंप्यूटर की दुनिया से रिश्ता क्यों नहीं जोड़ते? आवारगी से रिश्ता तोड़ो। मदीने वाले मुस्तफा का इस्लाम वो मजहब है जो कभी तुम्हें पुराना नहीं रखता, हमेशा तुम्हें नया रखना चाहता है। क्यों नहीं नए हो जाते हो? दुनिया को अपडेट रहने की तालीम तो इस्लाम ने दिया भाई। वक्त नहीं है कि मैं उधर जाऊं। कुरान में सूरह हदीद है, लोहे का सूरा, सूरह बकरा है, गाय का सूरा, सूरह फील है, हाथी का सूरा, सूरह दुखान है, धुएं का सूरा, सूरह तीन है, दरख्ते तीन का सूरा। मैंने कहा कुरान की आयत, जेर लाजवाब, जबर लाजवाब, तशदीद लाजवाब, जज लाजवाब, कुरान लाजवाब। ए अल्लाह, जब तेरा लाजवाब कुरान है तो किसी सूरे का नाम 114 सूरे हैं कुरान में। 114 सूरों में हर सूरे का नाम एक एक पैगंबर से रख दिया होता। ये सूरह बकरा गाय का सूरा, गाय को क्यों लाया गया? सूरह दुखान धुएं का सूरा, ये धुआं क्यों लाया गया? सूरह नूर लाइट का सूरा, ये नूर क्यों लाया गया? सूरह जिलजाल अर्थक्वेक जलजला का सूरा, ये जलजला क्यों लाया गया? सूरह फील हाथी का सूरा, ये हाथी क्यों लाया गया? बड़ी किताब, लाजवाब किताब, बेमिसाल किताब, असीम किताब, खूबसूरत किताब, किसी भी दौर में नाजिल हो, हर दौर में अपडेट किताब। सुभान अल्लाह। जब तक सब नहीं बोलोगे मेरा हाथ ऐसे ही चलेगा। अरे बोलो सब बोलोगे तब बोलूंगा, सब बोलोगे, सब बोलोगे, सब बोलोगे। हाथ उठाकर, हाथ उठाकर। अल्लाह तुम्हें करबला वालों की खैरात दे दे। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और कैफियत से बोलो सुभान अल्लाह। तो जैसे ही मैंने कहा तो उलमा ने कहा, डॉक्टर ने कहा, इंजीनियर ने कहा, यही तो समझना है, यही तो समझना है कि कुरान में लोहे का सूरा, जिस कौम ने लोहे की अहमियत समझ ली, उसने सिर्फ अपने घरों में कुरान खानी नहीं किया। जिसने लोहे की अहमियत समझ ली, उसने सिर्फ दुआ तावीज के लिए कुरान के आयतों का इस्तेमाल नहीं किया। इसमें कहीं से कोई शक नहीं, इफ और पट्टी गुंजाइश नहीं है कि कुरान शिफा ही शिफा है, कुरान बरकत ही बरकत है, कुरान सवाब ही सवाब है। मगर कुरान का मकसद असली तो ये था कि इस्लाम के बेटो, जब तुम सूरह हदीद पढ़ो तो गौर करो कि कुरान की इस आयत का नाम आदम के नाम पर क्यों नहीं हो गया? आदम के नाम पर क्यों नहीं हुआ? लोहे का सूरा क्यों हुआ? तो जिसने लोहे पे गौर किया उसने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन पैदा कर दिया। जिसने लोहे पे गौर किया उसने मिसाइल बना दिया। जिसने लोहे पे गौर किया उसने जहाज बना दिया। जिसने लोहे पे गौर किया उसने तरह तरह के हथियार बना दिए। इस्लाम के बेटो, कुरान ने ये मिजाज दिया है कि न मैं पुरानी किताब हूँ, न मैं सिर्फ एक जमाने की किताब हूँ, कयामत की सुबह तक मैं ही हिदायत के लिए हूँ। तो तुम अपडेट रहते क्यों नहीं? जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपडेट रहो। अब आप बोले मौसा लोग तो बोलते हैं, खुद काहे न करते हैं? ये तो हमने बता दिया, क्योंकि हम मौलवी हैं, फिर भी बता रहे हैं। मेरी कौम के बेटो, आप पढ़ो इंजीनियर बनो, आप पढ़ो डॉक्टर बनो, और फिर आकर कुरान में ढूंढो कि कुरान में डॉक्टरी के लिए क्या है, कुरान में इंजीनियरिंग के लिए क्या। बात आ गई तो मैं बता दूं, थोड़ा सा और बता दूं। अरे थोड़ा सा, एक मुस्लिम डॉक्टर थे, जर्मन या ब्रिटानिया में रहते थे। सुन रहे आप मेरी बात? उन्होंने
मोतियाबिंद का इलाज निकाला। क्या मोतियाबिंद पेट में होता है ना, आँख में, ठीक ठीक, मोतियाबिंद आँख में होता है ना भाई। तो मोतियाबिंद की शिकायत थी, दवा निकाली और दवा का नाम रखा कुरानिक मेडिसिन। क्या नाम रखा? कुरानिक मेडिसिन, यानी ये कुरान की दवा है। क्या दवा? ये नहीं, कुरान की दवा, कुरान की दवा, कुरान की दवा। और जिसे भी लगावे फायदा हो, जिसे भी लगाए फायदा हो। तो दवा बनाने वाली एक बड़ी कंपनी ने राब्ता किया कि क्या किया आपने, क्या किया आपने जो इतनी अच्छी दवा तैयार हो गई। तो नुस्खा बेच देने पर पैसे मिलते हैं। अब फिर कंपनी जब नुस्खा ले लेती है तो उसमें शेयर होता है, इतना तुम्हारा, इतना हमारा, इतना तुम्हारा, इतना हमारा। तो इसने कहा कि मैंने इंसान के पसीने से दवा बनाई। क्या कहा? पसीना लिया, फिर कुछ उसमें शामिल किया होगा अपनी तरकीब से। तो कहा पसीने से दवा का क्या रिश्ता है? का कुरान है। क्या कहा? कुरान है। क्या कहा? कुरान। कुरान कहाँ? कुरान में का सूरह यूसुफ में, का सूरह यूसुफ में कहा? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अब्बा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बेटा, बेटा जुदा हो गए। बहुत लंबी कहानी है, कभी हजरत से फरमाइश करके जुमा में सुन लीजिएगा। जुमा, यूसुफ गए, कनान के कुएं से निकले, होते हवाते मिस्र के बाजार में पहुंचे। मिस्र के बाजार में बेचे गए तो अजीजे मिस्र फाइनेंस मिनिस्टर ने खरीद लिया। वो अपने घर लेकर गए। जुलेखा बहुत खूबसूरत थी, यूसुफ उससे भी खूबसूरत थे, यूसुफ उससे भी खूबसूरत थे, मगर यूसुफ गुलाम बनाकर लाए गए थे। जुलेखा तो शहजादी मिस्र थी, अजीजे मिस्र की बीवी थी। बादशाह अजीजे मिस्र शौहर बाहर गए, घर में कोई नहीं। जुलेखा की नीयत यूसुफ के हुस्न पर फरेफ्ता हो गई। जो कुछ होना था, हजरत जुलेखा ने चाहा कि किसी तरह ताल्लुक हो जाए, मगर यूसुफ की जबीन पर तो मुस्तफावी नूर चमक रहा था, मुस्तफावी नूर चमक रहा था। चले गए, बचे, अल्लाह ने बचाया। फिर जेल में रखे गए, फिर जेल से निकाले गए, हो गए बादशाह। छोड़ दे का कुर्सी भाई, तो बोलिए ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हो गए बादशाह। ये सिमटी हुई तारीख, कोई गोशा छूट गया होगा, मगर तारीख सिमटी हुई यही है। उसके बाद हजरत यूसुफ के कपड़े को जब उनके भाइयों ने हजरत यूसुफ को कुएं में डाला था तो कपड़ा हजरत यूसुफ का निकाल ले गए थे और उसमें कुछ खून मिला दिया था। और अब्बा को ये बताया था हजरत याकूब को कि देखिए ना, कोई भेड़िया लगता है बाबू को खा गया। उस कुर्ते को बहुत संभाल के रखा था हजरत याकूब ने। रोते रहते, आंखों से आंसू बहते, रोते रहते, आंखों से आंसू बहते। लेकिन ये अपनी जगह हजरत यूसुफ जब बादशाह हुए तो गालिबन आपने एक कमीज दिया कि जाओ मेरे अब्बा को दे देना कि कहना आपका बेटा यूसुफ से खैरियत से है। सुभान अल्लाह। आपका बेटा यूसुफ खैरियत से है। ये है कमीज। जैसे ही कमीज रखा मोहब्बत में, तो रोने की बुनियाद पर जो रोशनी जा रही थी, जैसे ही कमीज रखा तो रोशनी आ गई। बेलाशुबा ये नबूवत के लिबास का मोजेज़ा है। बेलाशुबा ये नबूवत के लिबास का मोजेज़ा है। मगर अतिब्बा कहते मोजेज़ा अपनी जगह। मगर मैंने ये सोचा कि यूसुफ के उस कपड़े को यूसुफ के जिस्म से ताल्लुक था और यूसुफ के जिस्म के पसीने ने उस कपड़े में खूब अपनी जगह बनाई होगी। तो जब याकूब ने अपने बेटे यूसुफ की कमीज को अपनी आंखों में रखा तो कपड़े में कोई बात नहीं थी। जो पसीना कपड़े से लग गया था, उसी पसीने का कमाल होगा। जिंदाबाद
उसी पसीने का कमाल होगा। तो मैंने पसीना जमा करना शुरू किया और दवा बनानी शुरू की, मोतियाबिंद और आंखों का इलाज शुरू किया। तब मुझको समझ में आया कि हजरत यूसुफ मोजेजा भी दिखला रहे हैं और आंखों की जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह, अरे खूब। आंखों की दवा भी बता रहे हैं। उसी दवा का नाम हो गया कुरानिक मेडिसिन। तो कुरान अपडेट, इस्लाम अपडेट, तुम क्यों नहीं होते अपडेट? अल्लाह तुम्हें अपडेट करे। आकिले रा इशारा काफिश, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। हर दौर का मजहब इस्लाम, हर दौर की जरूरत इस्लाम, हर दौर की चाहत इस्लाम। जब इस्लाम में सब कुछ है तो इसका मतलब ये हुआ इस्लाम तो वही है, हम बदल गए, हम चेंज हो गए। आओ खुद से अहद पैमान करो कि हम इबादत भी करेंगे, इताअत भी करेंगे, इल्म हासिल करेंगे, आपस में मोहब्बत करेंगे, नफरत मिटाओ, वहशत मिटाओ, मोहब्बत फैलाओ। इत्तेहाद में बड़ी ताकत है। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ तो मुसलमान भी हो। ऐ इस्लाम के बेटो, इस्लाम के शहजादों, भाइयों, बहनों, भतीजों, आओ, चाचाओ, अगर आपस में थोड़ी थोड़ी बात पर कोई दूरी होती हो, खत्म करो उस दूरी, मोहब्बत आम करो, प्यार आम करो। बाबू अब आप ही लोगों का नंबर है। मोहब्बत आम करो, इश्क आम करो, आपस में भाईचारगी बढ़ाओ। इसलिए कि तुम जिस दिन एक हो गए तो ताकत हो जाओगे। अल्लाह हम सबों को इस्लाम समझने की, इस्लाम को समझकर आगे बढ़ने की, आगे बढ़कर मंजिल को पाने की तौफीक अता फरमाए। कहना यह है कि आज का भारत क्या है, थोड़ा सा अधूरा रह जाएगा अगर मैं इसको नहीं बताऊं तो। 5 मिनट अंदर में बताता हूं। मैंने एक जुमला कहा था बीच में, ये अब्दाली के दौर का भारत नहीं है, ये शेर शाह सूरी के दौर का भारत नहीं है, ये 1857 का भारत नहीं है, ये 1947 का भारत नहीं है, ये 2014 के बाद का भारत है। अगर हम बेखबर रहे, अगर हमने अपने बच्चों को तहजीब और तालीम नहीं दी तो और भी हालात बुरे हो सकते, अल्लाह न करे। तो फिर कहीं हम पलटकर उस दौर में नहीं चले जाएं जिस दौर में सरकारें गरीब नवाज आए थे। तो वो दौर नहीं आए, उस दौर से बचना है तो सरकारें गरीब नवाज का मिशन लेकर चलो, उनकी तालीम लेकर चलो। और कैसे इस्लाम फैलाया, 4 मिनट में जल्दी से एक वाकया सुना देता हूं, सिर्फ 4 मिनट। हाथ उठाकर बोल दो सुभान अल्लाह। सिर्फ 4 मिनट। हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चला गए दिल्ली, दिल्ली में उनका मजार। महबूबे इलाही के मुरीद मगरिब की नमाज पढ़कर मुरीदों के साथ घर से बाहर निकले। एक गरीब औरत के घर से गुजरे। अचानक बर्तन के गिरने और गिरकर जोर से बजने की आवाज आई। जैसी आवाज आई हजरत ख्वाजा नसीर का कदम रुक गया। जैसे ही कदम रुका फरमाते ये आवाज कैसी आई? इस वाक़े को सुन लीजिए, ये आवाज कैसी आई? तो किसी ने कहा सरकार ख्वाजा नसीर, ये एक गरीब यहूदी औरत की झोपड़ी है। गरीब यहूदी औरत की झोपड़ी है। कहीं बर्तन क्यों गिरा? का छोटे छोटे बच्चे हैं, शौहर इंतकाल हो गया। दिन भर औरत 1 2 3 घर में बर्तन मांजती है, झाड़ू देती है, कुछ पैसे आते हैं, खुद भी खाती है, बच्चों को खिलाती है। इतना पैसा नहीं बचता है कि रात में घर में चिराग जल सके। तो मगरिब से पहले ही बच्चों को खिलाकर पिलाकर बर्तन मांजकर सो जाती है और बच्चों को सुला देती है। हो सकता है जरूरत पड़ी हो सकता है कोई हाजत आ गई हो जिसकी बुनियाद पर ये लोग
कोई उठकर जा रहा होगा, अंधेरा होगा, समझ में नहीं आया, बर्तन से टकरा गए होंगे, बर्तन गिरा, आवाज आई। ये था वाकया। हजरत ख्वाजा नसीर ने जैसी ये वाकया सुना, हाय हाय हाय, पलट गए, अपनी खानकाह आए, खादिम को बुलाया, कहा मेरी खानकाह में कितने चिराग जलते हैं, मेरी खानकाह में कितने चिराग जलते हैं। सब लाकर रख दिया गया। सारे चिराग को देखकर ख्वाजा नसीर ने कहा जो सबसे बड़ा चिराग है ना वो यहाँ नहीं जलेगा, ये कल से उस गरीब यहूदी औरत की झोपड़ी में जलेगा। और ये कहा कि चिराग कल असर के बाद पहुंचा देना और ये तेल भी डाल देना और हर दिन असर की नमाज के बाद तेल पहुंचा देना। और फरमाया कि सुनो, जो खानकाह में लंगर तैयार होता है खानकाह के लोग बाद में खाएंगे, पहले वो गरीब औरत और उसके बच्चे खाना खाएंगे। 10 दिन 12 दिन 15 दिन 16 दिन 17 दिन हुआ, एक दिन वो औरत अपने बच्चों को समेट कर खानकाह आ गई और कहती बाबा कहाँ है? किसी ने कहा उधर हुजरे में। पहुंची तो बाबा नजर झुकाए अल्लाहू 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 कर रहे थे। बाबा कौन? बाबा मैं। कौन हो बेटी? नहीं पहचाना बाबा, बगैर पहचाने मेरे घर में उजाला दे दिया, बगैर पहचाने मेरे घर में उजाला दे दिया, मेरे बच्चों की भूख का इलाज कर दिया, बगैर पहचाने कर दिया। बाबा दिल्ली में चिराग सबके घर है मगर चिरागे दिल्ली तो आप हैं। चिरागे दिल्ली तो आप है बाबा। बेटी तुम ही हो? हाँ बाबा। कोई परेशानी है क्या? नहीं बाबा थी। है का? कोई दुश्वारी है? नहीं बाबा थी। है का? आने की वजह बाबा? बेटी कहा बाबा, बाबा मैं सोच रही हूं कि जब दिल्ली का नसीर ऐसा है तो नसीर का मदीने वाला पीर कैसा होगा? नसीर का मदीने वाला पीर कैसा होगा? अपना मजहब छोड़ती हूँ, आपका मजहब कबूल करती हूँ। पढ़ाइए कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मतलब न तीर से, न तलवार से, न खंजर से, इस्लाम इखलाक से फैला, इस्लाम किरदार से फैला है। आओ हम सब इस्लाम की इखलाकियात को, इस्लाम की तालीमात हसना को, इस्लाम के हसीन किरदार को अपनी जिंदगी में उतारें। गालियां देते हो, गालियों से बचो। नफरत करते हो, नफरत से बचो। दूरी हो रही, दूरी से बचो। कितना दिन जियोगे मेरे दोस्त? 60-65 बरस और बस। एक नस टस से मस और बस। एक नस टस से मस और बस। 60-65 बरस और बस। तो 60-65 बरस में 15 साल तो आदमी खेल ही कूद में गुजार दे रहा है। बचा कितना? 45 साल। 45 साल में हर दिन 8 घंटा कम से कम सोता है, तो 15 साल इसमें भी निकल गया। 30 साल बचा कितना? 30 साल। पर डे 3 घंटा तो कम से कम खाता ही पीता है, तो 5 साल निकल गया इसमें। तो बचा कितना? 25 साल। 25 साल में 10 साल तो इसी चक्कर में लगा देता है। क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे खावे, कैसे पकावे, कहाँ जाए, बम्बई दिल्ली कलकत्ता, 10 साल इसी में लगा दिया। बचा कितना? 15 साल। 15 साल में शादी ब्याह थी जट करते, तो बचा कितना? 5 साल। यही 5 साल तो इबादत कर लो। यही 5 साल तो इबादत कर लो। क्या बात है? इबादत कर लो 5 साल। ये 4 दिन की जिंदगी है, फिर अंधेरी रात है। तो अंधेरी रात में उजाला लेकर चलना है, तो 5 साल ही तो है, संभाल लो। अब फिर कहो लहद में इश्क रूखे शह का दाग लेके चले, लहद में इश्क रूखे शह का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चिराग ले,
मेरे गुफ्तगू में कहीं से कोई खामी चूक भूल हुई हो, आप हजरात को मौजूद पाकर तौबा इस्तिगफार कर रहा हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ल